वेलकम टू माय ब्लॉग गाइस। कैसे हैं आप लोग बताइएगा ज़रूर। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, हष्ट पुष्ट होंगे, तंदुरुस्त होंगे। और यही कामना करती हूँ राधे श्याम से, राधे कृष्णा से, कि आप लोग हमेशा स्वस्थ रहे, मस्त रहे, हंसते खेलते रहे। बाकी गाइस आज की सुबह की शुरुआत हो गई है मेरी, और बाबू के पापा अभी जस्ट गए हैं, और मैंने उनको भी चाय वगैरह दे दिया था। चाय बिस्किट खा के गए आज। और बाबू का दूध गर्म कर रही थी, वीडियो ऑन करते ही उसमें उबाल आ गया था। बाकी मौसम तो आज भी अच्छा ही है, धूप निकली हुई है गाइस कल की तरह। और बाकी अब देखते हैं, अभी बाबू सो रही है। और आप लोगों को जैसे पता ही है, मैं उनके जाने से पहले घर में झाड़ू वगैरह लगा देती हूँ, वो हो गया है। बर्तन मेरे रात को ही धुल जाते हैं, अभी बस चाय के बर्तन जो हुए हैं वो ही धोने। बाकी अभी आज कपड़े भी नहीं है ज़्यादा, बाबू के और मेरे हैं तो वो भी इजली धुल जाएंगे। डेली के हैं तो उसमें कोई मेहनत करनी नहीं पड़ती है। हाँ, बाबू के पापा के कपड़े ज़रूर गंदे हो जाते हैं, क्योंकि गाड़ी का काम है तो उसमें ऑयल वगैरह कुछ भी लग जाता है तो वो ज़्यादा गंदे हो जाते हैं, मिट्टी वगैरह है ना, कहीं भी बैठ जाते हैं कुछ भी। तो गाइस अभी बस आज का तो प्लान, अभी मेरे को खुद ही नहीं पता क्या होने वाला है आज। तो जो भी होगा आपको इसमें दिख ही जाएगा, है ना, जो रियल है वही दिखाती हूँ आपको। तो अभी बस देखते हैं क्या होगा आज पूरे दिन में, वो सब दिखाऊंगी आप लोगों को। और बहुत बहुत दिल से धन्यवाद कि लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, आप लोग मेरे फैमिली मेम्बर्स की तरह सपोर्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ आप लोगों का। और बाकी गाइस अभी बाबू तो सो रही है, दिखाती हूँ आपको किस तरह सो रही, क्योंकि पता नहीं क्यों कल उसने मुझे हर घंटे पे जगाया, हर 1 घंटे पे उसने मुझे जगाया है। और बात की बात भी नहीं रहती ना, उसको दूध पीना होता ना कुछ भी, तो पता नहीं क्यों बस जब देखो थोड़ा सा कर रही और नींद मेरी खुल जाती थी। तो वो उसके चक्कर में मेरी नींद तो हुई ही नहीं है पूरी। तो हो सकता है गाइस मैं अभी फिर से दोबारा सो जाऊं, क्योंकि अभी कोई ज़्यादा टाइम हुआ नहीं और मुझे कोई घर में इतना काम रहता नहीं है ना। अकेली रहती हूँ, बाबू रहती हूँ, बस बाबू के पापा रहते हैं। और पहले हमारी सासू माँ रहती थी, तो अब वो तो बेचारी है नहीं, है ना। वैसे हैं हमारे साथ, उनका आशीर्वाद है, वो भी है हमारे साथ बाबू के रूप में। तो मैं तो यही मानती हूँ वही आई है हमारे घर में, साक्षात हकीकत बता रही हूँ गाइस। बाकी अभी हम लोग ही रहते हैं, बस हम 3। और दिखा देती हूँ और कौन कौन रहता है। ये मेरी फैमिली, हम लोग सब इकट्ठा रहते हैं इस घर में। और कोई गलत कमेंट नहीं करना, देखिए कोई गलत कमेंट नहीं करना। फ़ोटो दिखाई है मैंने कि हम लोग सब रहते हैं, तो बोलो कि अच्छा इनके ये रहते हैं वो रहते हैं ना, रहते हैं हमारे साथ, ये सब भी हमारे साथ ही रहते हैं। ऐसा नहीं है कि वो चले गए तो हमारे साथ नहीं है, हमारे साथ ही रहते हैं गाइस। और बाबू को दिखा देती हूँ मैं आप लोगों को, एक बार देख लीजिए, उसके बाद मैं मिलूँगी डायरेक्ट आपको। सो गई तो उठने के बाद, और नहीं सोई तो नहाने के बाद। ओके गाइस, दोनों ही एक्सेप्ट कर लेना। ठीक है गाइस, मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। बाबू सो रही है, दिखा दे। देखा गाइस, सो रही है। अब वो खुद सोती रहेगी 11 बजे तक, और मेरी रात भर नींद आराम कर देती है। क्या करूँ मैं। कभी कभी इतना गुस्सा आता है ना, फिर है ना उसको देखती हूँ तो फिर है ना मन हो रहा है कोई नहीं, बच्चा है, उसको थोड़ी पता परेशान करना क्या होता है क्या नहीं, है ना। बाकी आज का वेदर भी खुला हुआ है, बिल्कुल धूप है सुबह से। और अभी हाँ, टाइम तो मैंने बताया नहीं, सॉरी गाइस। हाँ, अभी 7:30 बज रहा है गाइस। दिखा भी देती हूँ आपको घड़ी में, नहीं तो आप बोलो कि ये सिर्फ बोलती रहती, दिखाती तो है नहीं, है ना। दिखा देती हूँ। 7:30 बज गए गाइस। और आज धूप ही धूप है, ये देख सकते हैं आप लोग। और आज का मौसम ठीक, वेदर भी दिखा दिया आपको, टाइम भी दिखा दिया, बाबू भी सो रही है ये भी दिखा दिया, और भी बता दिया कि मैं आपसे कब मिलूंगी। तो ठीक है, मैं आपसे तभी मिलूंगी। ओके गाइस, मजाक कर रही थी, बुरा मत मानिएगा। आप ही लोग तो फैमिली हो, तो आप ही लोगों कोई आप ही लोगों से मजाक भी कर सकती हूँ, है ना, और अपने दिल की बातें बता सकती हूँ। बाकी गाइस अभी देखते हैं आज
पापड़ बनाने का सोचा है आज भी, देखती हूँ। बाकी हवा नहीं चली अगर साथ में तो बनाऊंगी पापड़, अगर हवा चली तो नहीं बनाऊंगी, क्योंकि क्या होता है धूप के साथ हवा चलती है तो फिर वो अपन पन्नी वगैरह में डालते हैं ना पापड़, ताकि जल्दी सूख जाए। तो फिर उस चक्कर में क्या होता है कि है ना, फिर वो उड़ जाते हैं पापड़, तो फिर गंदे हो जाते हैं। इस वजह से अभी या तो फिर 2 दिन वही करना पड़ेगा, घर पे सुखाना पड़ेगा, उसके बाद लास्ट में फिर धूप दिखानी पड़ेगी। तो ये काम हो सकता है, तो देखेंगे जो भी होगा तो आपको पता चल ही जाएगा, है ना गाइस। ठीक है, मिलती हूँ आपसे बाद में, जब तक आप बने रहिए। आ गई हूँ मैं वापस आपको बोर करने। और गाइस पीछे का बैकग्राउंड आप इग्नोर करना, क्योंकि मैं कल जो कपड़े उतार के लाई थी उनको अभी मैंने तय नहीं किया है, इसलिए वो ऐसे ही रखे हुए हैं। और आज माई बाबू का लुक देखिए कैसी लग रही है माई बाबू 2 चोटी में, बताइएगा ज़रूर, है ना बाबू। हाय कर दो। हाय तो हाय तो नहीं करोगे। कैसी लग रही हूँ बोलना, कैसी लग रही हूँ मैं। बाकी गाइस अभी हम लोगों का, मेरा नहाना हो गया, बाबू को आज नहीं नहलाया क्योंकि 2-3 दिन से लगातार नहा रही है। और अभी ठंड में इतना ज़रूरी नहीं है बच्चों को नहलाना, है ना। तो बस ऐसे ही पोंछ दिया है मैंने उसकी बॉडी को और तैयार कर दिया। और देखिए कितनी सुंदर लग रही बिना नहाए भी मेरी बच्ची। बाकी गाइस अभी हम लोग खाने के लिए कुछ बनाते हैं और उसके बाद मिलते हैं आपसे उसी समय, खाना बनाते समय, है ना। वैसे कुछ ज़्यादा खास बनाना नहीं है, बाबू के लिए खिचड़ी बनानी है और बस वही करेंगे। और बाबू को आज क्लिप लगाई है ना तो उसको थोड़ा अजीब लग रहा है, तो बार बार हाथ फेर रही। बाबू नहीं उसको निकालने के पीछे लगी हुई है, नहीं। तो बस गाइस मिलती हूँ मैं आपसे डायरेक्ट बाबू का खाना बनाने के बाद, जब तक आप बने रहिए मेरे। फिर से आप लोगों का स्वागत है मेरे ब्लॉग में। और आ गई हूँ मैं, अभी बज गया है 1:30 और अभी बाबू खाने लगी है खाना। ये देखिए खिचड़ी बनाई मैंने बाबू के लिए, बाबू खा रही है। और बस अभी खाना खाएगी, मैं भी खाना खाने जा रही हूँ गाइस। आप लोग भी खा लीजिए आके खाना। बोल ही सकती हूँ गाइस, अब मुझे भी पता है फ़ोन पे से कोई आके खा तो नहीं जाता ना, पर एक प्यार है आप लोगों के लिए। तो आप आइए, बेफिक्र होके आइए, आप मेरे घर भी आ जाइए। खाना मैं बिल्कुल आपको प्यार से बना के खिलाऊँगी, क्योंकि आप लोग भी मेरी फैमिली हो, तो फैमिली को तो है ना बनता ही है खिलाना। बाकी गाइस अभी बाबू खाना खा रही है, उसके कपड़े चेंज हो गए क्योंकि उसने कपड़े गीले कर लिए थे अपने, वॉशरूम गई थी जब। तो अभी वो खाना खा लेती है, मैं भी खाना खाती हूँ, मैं खाऊंगी मेरे साथ साथ, वो फिर खा भी लेती, नहीं तो फिर वो नाटक करती है खाने में, है ना। तो गाइस मिलती हूँ फिर आपसे डायरेक्ट शाम को, क्योंकि अभी खाना खाने के बाद आप लोगों को पता है वो सोएगी और फिर मैं भी इसके साथ, फिर लाइट ऑफ हो जाती है तो फिर वीडियो भी नहीं बना पाऊँगी गाइस। तो आज पापड़ बनाने का था पर कैंसिल कर दिया क्योंकि टाइम हो गया था, तो इसलिए मैंने कैंसिल ही कर दिया। क्योंकि बाबू भी सो रही थी, सीटी की आवाज़ आती तो उठ जाती है ना। तो अब मैं सोच रही हूँ कल जल्दी सारा काम करके फिर कल बनाऊँगी पापड़, क्योंकि अभी हवा नहीं चल रही है उस हिसाब से, तो अभी सूख भी जाएंगे, धूप अच्छी है ना गाइस। तो मिलती हूँ आपसे शाम को, जब तक आप बने रहिए मेरे ब्लॉग। स्वागत है मेरे ब्लॉग में। अभी बज गया है शाम के 5 और गाइस बस अभी मैं सोई तो खैर नहीं थी, मैं बाबू को बड़ी मुश्किल से मैंने 3-3:30 बजे सुलाया है, सो ही नहीं रही थी। और उस बीच उसके पापा का वीडियो कॉल भी आ गया था तो वो नहीं सोई, अभी वो सो रही है। तो मैंने सोचा जब तक मैं फटाक से आज बनाऊंगी भरमा गिल की, तो उसके लिए मसाला तैयार कर लेती हूँ, मतलब प्याज वगैरह काट लेती हूँ, क्योंकि फिर वो उठती है ना तो उसको लहसुन छिलना होता है और फिर पूरे में लहसुन के छिलके फैला देती है। तो अभी वो सो रही है तो ये अच्छा मौका है, मैं पहले लहसुन ही छिल लेती हूँ, है ना। तो अभी दिखाती हूँ, सो रही है और उसका फेवरेट कार्टून चल रहा है सिंचैन, और वो आवाज़ सुनती रहती है ना किसी भी चीज़ की, तो उसको लगता है कि घर में कोई है, इसलिए टीवी ऑन रहती है मेरे यहाँ जब वो सोती है। बस रात के टाइम भी वो मोबाइल की आवाज़ में ही सो जाती है, नहीं तो बिना मोबाइल देखे वो सोती भी नहीं है। उसको लगता है ना साउंड आता रहता है तो वो सो जाती है। अब मुझे नहीं पता ऐसा क्यों है, पर बाकी दिन भर में मुझसे मोबाइल नहीं मांगेगी वो, बस यही 2 ही टाइम है जो उसको आवाज़ चाहिए ही चाहिए, ना। दिखाती हूँ, सो रही है गाइस, मैं उसका पार्ट में आके अपने बेडरूम में आके शूट कर रही हूँ गाइस। और मौसम अभी भी इतना अच्छा है ना, धूप निकल रही, पर घर के अंदर इतनी ठंड लग रही है हमारे यहाँ, क्योंकि सुबह के टाइम पे सुबह वाली धूप आती है
पूरे बेड में आ जाती है, पूरे रूम में आती है, बाहर वाली गैलरी में आती है, किचन वाली गैलरी में भी आती है, पर हल्की आती है। तो वेदर अभी भी इतना अच्छा है ना, बाहर अगर जाओ तो गर्मी लग रही, मेरे हस्बैंड बोल रहे थे गर्मी लग रही, धूप इतनी चुभ रही है। तो अभी मैं इसलिए नहीं ले गई थी बाबू को, क्योंकि वो बैठती नहीं है वहाँ पे, बैठने भी नहीं देती है, तो अच्छा भी नहीं लगता है ना गाइस। तो फिर दिखाती हूँ वेदर भी आपको। गाइस ये देखिए कितना प्यारा वेदर हो रहा है ना, पर ऐसा है गाइस अभी धूप है इतनी, और जिस दिन कोई काम रहता है ना धूप का, उस दिन धूप नहीं रहती। नहीं तो 5 बजे तो ऐसा लगता था जैसे 6-7 बज गए हों, इतना ऐसा हो जाता था, पूरे बादल बादल होते थे। पर ठीक है, भगवान अच्छा ऐसे ही रखे धूप को बरकरार। पर यही इंसान सही में अगर धूप ज़्यादा हो गर्मी के टाइम, तो हम बोलते हैं कि काश पानी गिर जाए। जब बारिश का मौसम आता है तो लगता है कि काश धूप ऐसे निकल जाए कि हमारे कपड़े तो सूख जाए, और ठंड में ऐसा लगता है कि धूप निकले 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 निकले, निकलती नहीं है। मतलब हम खुद ही स्वार्थी है, मौसम तो अपने हिसाब से चल ही रहा है बाकी गाइस ठीक है, इंसानों की इच्छाएं तो कभी ख़त्म नहीं होगी, है ना। हम भी इंसान ही हैं, गलतियां तो होती रहेगी हम लोगों से। पर गाइस अब मैं आपसे ना मिलती हूँ डायरेक्ट खाना बनाते टाइम, क्योंकि अभी सब्जी वगैरह काटूंगी तो ब्लॉग शूट नहीं कर पाऊंगी, है ना। और मेरा स्टैंड है एक मेरे पास, तो पता नहीं बाबू के पापा ने कहाँ रखा है, उनसे बोलूँगी निकालने के लिए। तो अगर वो होगा तो ये है कि कहीं भी रख के शूट कर सकूँगी, है ना गाइस। बाकी मिलती हूँ आपसे उसी समय सीधे खाना बनाने के टाइम पे, जब तक आप बने रहिए। आप सबका फिर से स्वागत है मेरे ब्लॉग में। और अभी बज गया है 6:45 और अब उठी हैं हमारी माता रानी, वो भी गुच्छे में उठी थी, तो बड़ी मुश्किल से शांत किया है इनको। ये देखिए अभी अभी उठी है गाइस, तो अभी तो थोड़ा सा नाटक करेंगी, है ना। थोड़ा सा मनाना पड़ेगा, गोद में लेना पड़ेगा, है ना। बाकी अभी 7 बजे मैं फिर पूजा करूँगी गाइस। उसके बाद अभी मैंने एक सब्ज़ी बनने रख दी है, मूली के पत्तों की, मूली डाल के, और अब दूसरी सब्ज़ी बनाऊंगी। जब तक पूजा करूंगी, जब तक ये वाली सब्ज़ी बन जाएगी, उसके बाद फिर दूसरी सब्ज़ी बनाऊंगी, तो वो आपको दिखा दूंगी, है ना। बाकी गाइस अभी बस बाबू के पापा भी आने वाले होंगे, तो सोच रही हूँ जल्दी कर लेती हूँ, है ना। तो मैंने बोला बाबू उठ गई है तो अपडेट दे दूँ आपको कि हमारी माता रानी उठ गई है ये माता रानी हम इनके लिए भोग लेके खड़े हैं, यहाँ पे बैठे हैं। लीजिए लीजिए, नहीं चाहिए, क्या खाओगी मैंने इसके लिए वैसे फ्रेंच फ्राइज़, मतलब देसी फ्रेंच फ्राइज़, मतलब आलू को फ्राई करके रखा है, हल्का सा नमक डाल दिया है। अभी दूंगी इसको भी, पूजा करके आ जाऊँ उसके बाद, तो ये थोड़ा सा फ्रेश हो जाएगी उनको खा के, है ना गाइस। तो जब तक आप बने रहिए मेरे ब्लॉग में, और लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, यहाँ तक आई गए हैं तो प्लीज़ गाइस। मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर। हेलो गाइस, आप सबका फिर से स्वागत है मेरे ब्लॉग में। और अभी बाबू यही है, बाबू के पापा भी आ गए हैं, तो अभी देखो अब दोनों क्या करते हैं। और मैंने पूजा भी कर ली है, और दर्शन कर लीजिए। जय श्री राधे राधे, जय श्री श्याम, जय श्री राम। आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। भगवान आप लोगों पे भी कृपा बनाए रखे, सबको स्वस्थ रखे, मस्त रखे। अभी आए हैं, और ये मैंने बाबू के लिए बनाया था। ये देखिए, ये हाल रहता है, जिसके लिए बना वो नहीं खाता, जिसके लिए नहीं बना वो आके खाने लग जाते हैं। नहीं है, उतना ही बनाए मैंने, बाबू के लिए बनाए थे, तुम्हारे लिए थोड़ी बनाए थे। हाँ 2 क्यों 5 किलो तल दूंगी। जीरा में डाल देना बढ़िया। हाँ हाँ, खाओ बाबू, पापा खा जाएंगे सारा, खा लो। ऐसे चलता रहता है। और आजकल चाय क्या कर दिया इनने, तो चाय बाबू को भी शाम को देनी ही पड़ जाती है मुझे, क्योंकि मैं पीती नहीं हूँ, तो मैं बनाती भी नहीं हूँ सुबह, तो बाबू को सुबह तो चाय मिलती नहीं है बिल्कुल भी। और उसके पापा उसकी आदत बिगाड़ रहे हैं। उसके पापा को भी बहुत पसंद है फ्राई आलू, इसलिए वो भी बोलते हैं मेरे लिए भी तल लिया। मुझे क्या पता आ जाएंगे तो तल के रख देती है ना। बाकी गाइस अभी एक सब्ज़ी बन के तैयार तो नहीं हुई, अभी बन हो जाएगी तैयार, थोड़ा सा तेज कर दूँगी। अभी कम कर दिया था मैंने, क्योंकि पूजा करने गई थी। अभी दूध वाले भैया भी आने वाले होंगे, तो सोच रही हूँ आटा गूंद लेती हूँ जब तक, तो उस बीच में सब्ज़ी भी बन जाएगी
आटा भी गूंद जाएगा और दूध भी ले लेंगे, है ना। उससे पहले चाय बना देती हूँ मैं इन लोगों के लिए। तो जब तक आप बने रहिए मेरे ब्लॉग में और बने रहिए। आ गई हूँ मैं फिर से और अब आपको दिखाने के लिए लेकर आई हूँ सब्जी। ओके गाइस, देखिए गाइस, ये है गिल की भरवा ही बन जाती है गाइस। ये देखिए बिल्कुल कढ़ाई पे नीचे चिपक रही है गाइस। बस इतना कहूँगी, जो मैंने इसलिए पूरी रेसिपी नहीं दिखाई क्योंकि जो मसाला मैंने भरमा बैगन में यूज़ किया था वही मसाला सेम इसमें यूज़ होएगा। बस बाकी ये है कि इसमें गिलकी है, उसमें बैगन था। और गिलकी आप अपने हिसाब से किसी भी साइज़ में काट सकते हो क्योंकि गिलकी गली जाती है ना, उसको भरने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप अगर भरोगे तो भी मसाला बाहर ही निकलना है उसका। तो अच्छा आप इस तरह से पहले मसाला तैयार कर लीजिए, उसके ऊपर गिलकी डाल दीजिए तो वो अपने आप ही गलती जाएगी। उस मसाले में पानी छूटता जाएगा तो उतना ही मसाला पानी सोख करेगा और फिर आपकी देखना इतनी एक नंबर बनेगी गिलकी भरवा। मैं इसको भरवा ही बोलती हूँ, आप मसाले वाली गिलकी भी बोल सकते हैं, है ना गाइस। क्योंकि वो क्या है, मसाला बनाओ भरो और फिर जब हम इसको बनाने जाएंगे तो फिर ये गल के वापस पिचक की जाती हैं तो फिर कोई फ़ायदा ही नहीं है ना गाइस। तो इसलिए वही है जो तरीका मैंने बताया आप वही आजमाना, आपको एक नंबर बनेगी आपकी सब्ज़ी। और ये देखिए हमारे यहाँ बच्चे इतना नहीं खाते हैं बाहर का जितना हमारे यहाँ बाबू के पापा खा जाते हैं। उसके जितने भी खुले पैकेट्स होते हैं ना सारे वो आके ख़त्म उनको करना ही करना है उनको भूख लग जाती है आते ही घर के अंदर। तो गाइस फिर मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर में, जब तक आप बने रहिए मेरे ब्लॉग में क्योंकि मेरे कुकर में आने वाली है सीटी तो आवाज़ नहीं आएगी, है ना गाइस। आप भी डिस्टर्ब होंगे, इरिटेटिंग करती है आवाज़, मुझे पता है। तो गाइस मिलती हूँ आप सबका फिर से स्वागत है मेरे ब्लॉग में। अब मैं आई हूँ ब्लॉग एंड करने क्योंकि बाबू और बाबू के पापा का खाना हो चुका है और अब मैं जा रही हूँ खाना खाने। मैंने बनाया था गाइस ये भरमा गिलकी और मैंने बनाई थी मूली की पत्ती और मूली की सब्जी। बाकी गाइस अब मैं जा रही हूँ गाइस खाना खाने। अब खाना खाने के बाद फिर वो ये बर्तन धोऊंगी, बर्तन हो गए इतने और अभी होएंगे और भी क्योंकि अभी कुकर खाली नहीं किया। मैंने चावल भी बनाए थे, रोटी भी बनाई है और अभी मैं खाना खा लूँगी। और अभी बाबू कर रही है परेशान अपने पापा को और मुझे भी साथ में। बाकी गाइस इन लोगों का तो ऐसे ही चलता रहता है, दिन सर दुख जाता है मेरा तो। बाकी अब मैं मिलती हूँ आपसे कल नए ब्लॉग के साथ, नए दिन नई शुरुआत के साथ। जब तक राधे कृष्ण की कृपा आप पे बनी रहे जब तक नहीं हमेशा बनी रहे गाइस। सॉरी जो भी मेरे मुंह से निकलता मैंने बोल देती हूँ तो फ्लो में निकल जाता है ना गाइस तो माफ़ कीजिएगा उसके लिए। हमेशा आप लोगों के ऊपर राधे कृष्ण की कृपा बनी रहे, आप लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, हंसते खेलते रहे, हष्ट पुष्ट रहे, खाते पीते रहे। बस यही आशा करती हूँ, यही कामना करती हूँ, यही प्रार्थना करती हूँ राधे श्याम से। बाकी गाइस मिलती हूँ आपसे मैं कल नए ब्लॉग के साथ। और अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मुझे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि मुझे भी थोड़ा लगे कि हाँ मुझे मेरी फैमिली प्यार करती है गाइस। जब तक तो गाइस उस हिसाब से फिर मैं और भी करूँगी। ये लोग मेरा हमेशा डिस्टर्ब करते हैं मुझे दोनों के दोनों। तो गाइस मिलती हूँ आपसे कल, जब तक आप अपना ख्याल रखें। मिलती हूँ गाइस आपसे कल, जब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे गाइस।